एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अचानक रुक जाओगे और खुद से पूछोगे, मैं आखिर किसको साबित कर रहा हूँ। और उस दिन तुम्हें एक खतरनाक सच समझ आएगा कि तुम्हारी आधी जिंदगी लोगों को गलत साबित करने में नहीं, खुद को सही साबित करने में चली गई। सच बताऊं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो वैल्यू मिलने वाली है जो आज तक आपको किसी भी वीडियो ने नहीं दी। विश्वास न हो तो वीडियो को लास्ट तक देखो, खुद समझ जाओगे। तुम हर बार समझाते रहे, हर बार जस्टिफाई करते रहे, हर बार अपने फैसलों का हिसाब देते रहे, लेकिन क्या बदला? लोग बदले या सिर्फ तुम थक गए? सबसे बड़ी विडंबना ये है, जिसे तुम इज्जत समझ रहे थे वो असल में डर था। डर कि कहीं लोग तुम्हें गलत न समझ लें, डर कि कहीं कोई तुम्हें कम ना आंक ले, और डर कि कहीं तुम्हारी छवि टूट न जाए। और इसी डर ने तुम्हें आजाद नहीं होने दिया। आज की इस वीडियो में हम उस जाल को तोड़ेंगे। हम समझेंगे क्यों लोगों को खुश करने की आदत धीरे धीरे तुम्हारी पहचान खा जाती है, क्यों वैलिडेशन की भूख तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है, और क्यों जिस दिन तुम खुद को साबित करना छोड़ दोगे उसी दिन तुम सच में जीत जाओगे। अगर तुम तैयार हो अपने सबसे बड़े भ्रम से बाहर निकलने के लिए तो चलो शुरू करते हैं। देखो, तुम्हें पता भी नहीं चला ये आदत कब शुरू हुई। शायद बचपन में जब तुम्हें कहा गया अच्छे बच्चे सबको खुश रखते हैं। शायद स्कूल में जब तारीफ सिर्फ उन्हें मिली जो सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग ने एक नियम बना लिया, अगर लोग खुश हैं तो मैं सुरक्षित हूँ। और वहीं से शुरू हुआ तुम्हारा असली संघर्ष। तुम हर बात सोचकर बोलते हो, हर फैसला लेने से पहले ये सोचते हो लोग क्या कहेंगे। तुम मना करना चाहते हो लेकिन हाँ बोल देते हो। तुम्हें बुरा लगता है लेकिन मुस्कुरा देते हो। तुम थके होते हो लेकिन उपलब्ध बने रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है अगर तुमने लोगों को खुश करना छोड़ दिया तो शायद वो तुम्हें छोड़ देंगे। और यही वो जाल है। लोगों को खुश करते करते तुमने अपनी सच्ची आवाज दबा दी। तुमने अपनी पसंद को छोटा कर दिया। तुमने अपनी सीमाएं तोड़ दी। तुमने ना कहना भूल गए। तुम्हारी पूरी ऊर्जा दूसरों के मूड को संभालने में चली गई। लेकिन सुनो, जो लोग सिर्फ तुम्हारी हाँ से खुश होते हैं वो तुम्हारे ना के लायक ही नहीं होते। और जो रिश्ता तुम्हारी असली सोच बर्दाश्त नहीं कर सकता वो रिश्ता था ही नहीं, बस एक सौदा था। सबको खुश करने की कोशिश में तुमने एक इंसान को सबसे ज्यादा दुखी किया है, और वो इंसान हो तुम खुद। यहीं से शुरू होता है खुद को भूल जाने का दर्द। धीरे धीरे तुमने दूसरों की उम्मीदों को अपनी पहचान बना लिया। तुमने वो चुना जो लोग चाहते थे। तुमने वो कहा जो सुनना उन्हें अच्छा लगे। तुमने वो किया जिससे तालियां मिले। लेकिन एक दिन तुम आईने के सामने खड़े हुए और अंदर से एक आवाज आई, मैं हूं कहां? तुम्हारी पसंद क्या है? तुम्हें सच में क्या अच्छा लगता है? तुम क्या बनना चाहते थे? इन सवालों के जवाब तुम्हारे पास नहीं थे, क्योंकि सालों से तुम दूसरों की कहानी जी रहे थे। तुमने अपनी खुशी टाल दी, अपना गुस्सा दबा दिया, अपनी असहमति छुपा ली। तुमने हर बार एडजस्ट किया, हर बार कॉम्प्रोमाइज किया, हर बार सोचा चलो इस बार मैं झुक जाता हूँ। और धीरे धीरे तुम झुकते झुकते खुद से ही दूर हो गए। सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? जब तुम खुद को छोड़ देते हो तो बाहर से सब सामान्य लगता है। लोग खुश हैं, रिश्ते चल रहे हैं, तुम अच्छे इंसान कहलाते हो, लेकिन अंदर एक खालीपन बढ़ता रहता है। एक थकान जो नींद से ठीक नहीं होती, एक चिड़चिड़ापन जिसका कारण समझ नहीं आता, क्योंकि असल में तुमने दुनिया को नहीं खुद को निराश किया है। और जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है तो दुनिया की कोई भी तारीफ उसे उठा नहीं पाती। यहीं से जन्म लेती है एक और खतरनाक चीज, वैलिडेशन की भूख। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक आदत की, वैलिडेशन की भूख। तुम कहते हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है तुम हर बार चेक करते हो कितने लाइक्स आए, किसने मैसेज किया, किसने नोटिस किया, किसने अप्रिशिएट किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें अभी भी साबित करना है कि तुम काबिल हो। तुम काम अपने लिए कम करते हो, दिखाने के लिए ज्यादा। तुम बोलते अपने दिल से कम हो, लोगों की प्रतिक्रिया देखकर ज्यादा। तुम्हारी खुशी तुम्हारी उपलब्धि में नहीं, दूसरों की स्वीकृति में बस गई है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। सोचो, अगर आज कोई तुम्हारी तारीफ ना करे तो क्या तुम वही काम करोगे? अगर कोई नोटिस ना करे तो क्या तुम वही मेहनत करोगे? अगर जवाब नहीं है तो सच सुनो, तुम अपने सपनों के लिए नहीं लोगों की तालियों के लिए जी रहे हो। वैलिडेशन एडिक्टिव है। पहली बार जब कोई कहता है वाह तुम कमाल हो, तो अंदर एक नशा पैदा होता है, और फिर तुम वही नशा बार बार चाहते हो। लेकिन दिक्कत ये है, जितना तुम बाहरी स्वीकृति पर निर्भर होते जाते हो उतना ही अंदर से कमजोर होते जाते हो। क्योंकि जिस दिन लोग ताली बजाना बंद कर देंगे उस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास भी गिर जाएगा। और यही सबसे खतरनाक स्थिति है, जब तुम्हारी कीमत तुम खुद तय नहीं करते, दुनिया तय करती है। लेकिन एक गहरी सच्चाई सुनो, जब तक तुम दूसरों की नजरों में जीतने की कोशिश करोगे तब तक अपनी नजरों में हारते रहोगे। और असली जीत भीड़ से नहीं मिलती,
असली जीत मिलती है जब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब सवाल है, क्या सच में ऐसी आजादी संभव है? क्या इंसान वैलिडेशन की इस भूख से मुक्त हो सकता है? एक पल के लिए सोचो, अगर आज से तुम किसी को कुछ साबित करना बंद कर दो तो क्या होगा? शुरू में लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, कुछ कहेंगे तुम्हें एटीट्यूड आ गया है, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन पहली बार तुम खुद को सही महसूस करोगे। इनर फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि दुनिया बदल जाएगी। इनर फ्रीडम का मतलब है अब दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाएगी। पहले तुम हर कमेंट से टूट जाते थे, हर रिजेक्शन से खुद पर शक करने लगते थे, हर डिसएग्रीमेंट के बाद खुद को एक्सप्लेन करते रहते थे। लेकिन अब तुम चुप रह सकते हो, तुम मुस्कुरा सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी सच्चाई को हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। जिस दिन तुमने वैलिडेशन की भूख को पहचान लिया, उसी दिन तुम उससे ऊपर उठने लगते हो, और जिस दिन तुमने लोगों को खुश करने की मजबूरी छोड़ दी, उसी दिन तुम खुद के साथ खड़े हो गए। और सच सुनो, जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो, फिर भी वो गिरता नहीं। सबसे बड़ी ताकत क्या है? कॉन्फिडेंस, मनी, स्टेटस नहीं। सबसे बड़ी ताकत है ये महसूस करना कि मैं जैसा हूँ वैसा ही काफी हूँ। जब ये एहसास अंदर बैठ जाता है तो ताली मिले या आलोचना फर्क नहीं पड़ता, लोग साथ रहें या छोड़ दें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारी शांति बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं है, और यहीं पर तुम सच में जीत जाते हो। जीत किसी बहस की नहीं, जीत किसी रिश्ते की नहीं, जीत किसी कंपैरिजन की नहीं, जीत अपने डर पर, जीत उस आवाज पर जो सालों से कह रही थी लोग क्या सोचेंगे। आज फैसला करो, अब मैं खुद को साबित नहीं करूंगा, अब मैं खुद को जीऊंगा। अगर तुमने ये फैसला ले लिया तो समझ लो तुम्हारी आधी लड़ाई यहीं खत्म हो गई। अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं छू गई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये बात तुम्हारे लिए थी, तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सुपरफिशियल बातें नहीं करते, हम अंदर तक जाने वाली बातें करते हैं। और नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, ऑथेंटिक, ताकि तुम्हें भी याद रहे अब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना। मिलते हैं अगली गहरी सच्चाई के साथ।